भस्त्रिका प्राणायाम करने के तरीक़ों को आज मैं बताते हुए और भस्त्रिका प्राणायाम करने से सांस को केवल भरने छोड़ने से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं और मानसिक स्तर पर हमारे अंदर क्या बदलाव होते हैं, उस विषय में आज मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को देखने से पहले ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देंगे, जिससे कि इस योग की यात्रा को हम जन जन तक, घर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचा सकें। तो सबसे पहले करना क्या होता है कि ध्यान मुद्रा में बैठ जाना होता है और हथेलियों को घुटना पर रख करके तर्जनी और अंगूठे के अग्रभाग को मिला लेते हैं, मेरुदंड सीधा रख लेते हैं, गर्दन भी सीधी हो जाती है और ध्यान को भ्रू मध्य पर लगाते हैं, यानी दोनों भौहों के बीच में जो चंदन और टीका लगाने का जो विधान है उस आज्या चक्र पर, मनस चक्र पर, यूँ कहें तो तीसरे नेत्र पर लगा करके और अंदर से देखने का प्रयास करेंगे। और उसके उपरांत सांस की गति को धीरे धीरे 5 सेकंड तक भरना है और 5 सेकंड तक सांस को छोड़ना है। जीवन में कभी भी आपको हार्ट संबंधी, हृदय संबंधी रोग नहीं हो सकते हैं। हृदय रोग से यदि बचना चाहते हैं, क्योंकि हृदय हमारे शरीर का एक अभिन्न हिस्सा है, उसको बचाना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कितने आदर्श तरीके से बैठे हुए हैं योग साधक और सांस की गति को एक सामान्य अवस्था में अंदर और बाहर करना होता है। और मैंने बताया है कि भ्रू मध्य पर ध्यान लगा करके आप अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं। उसमें आप भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान शिव का, यानी अन्य अन्य प्रकार के जो हमारे इष्ट देव हैं उस परमात्मा को ध्यान लगा करके केवल सांसों पर ध्यान लगाना है और सांस को भरते छोड़ते रह सकते हैं। अब ऐसा करने से इस अभ्यास को हमें 5 मिनट करना होता है। जब 5 मिनट करेंगे तो आपके सांस पर नियंत्रण हो जाते हैं और सांस एक समान अवस्था में अंदर और बाहर होने के कारण, अब इसका मैकेनिज्म मैं समझाता हूँ। मध्यम गति में करेंगे, सांस को लंबा भरेंगे, सांस को लंबा छोड़ेंगे, दोनों कंधे आपके ऊपर की तरफ थोड़ा उचकेंगे और डायफ्राम साइड में आपका एक्सपेंड करेगा, फैलेगा। आवाज़ भी आएगी बादलों की गड़गड़ाहट की तरह। खूब सांस भरिए, सांस भरेंगे और झटके से छोड़ देते हैं। ओम। बैठ जाइए आप लोग यहीं पर। इसे 2 मिनट करना है। बैठा दीजिए, आराम से बैठ जाइए और आप भी बैठ जाइए। आँख बंद कर लीजिए, दोनों हथेली को ध्यान मुद्रा में लगाकर अपने घुटना के ऊपर रख लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जैसे बैठ जाइए, आँख बंद करके सांस को लीजिए और सांस को छोड़िए। गिन करके 11 बार लेना है और 11 बार छोड़ना है। अब मध्यम गति में सांस को लेंगे तो दोनों कंधे आपको इस तरह के उचकेंगे ऊपर की तरफ, बहुत सुंदर, और झटके से कर लेंगे। अब इसको तीव्र गति से भी करना है आपको 2 मिनट तक। खूब सांस भरिए लंबा और छोड़ दीजिए। सांस को खूब भरिए और सांस को छोड़िए। अभी दूसरा कोई काम नहीं है। प्राणवायु को भरिए, आंख बंद रखिए, खूब लंबा सांस लीजिए और लंबा सांस को छोड़िए। खूब बढ़िया, बहुत सुंदर। सांस भरिए। सांस पूरा भरा नहीं रहा बहन जी, पूरा खींचिए सांस को। जैसे बैलून फैलता है उसी प्रकार से आपके डायफ्राम फैलेंगे और 4 से 5 लीटर हवा को भर लेंगे। अब ऐसा यदि करने की आदत हो जाए, देखिए बहन जी कर रहे हैं बहुत सुंदर, और पीछे भी योग साधक बहुत अच्छे कर रहे हैं। ऐसा करिएगा तो शरीर के अंदर जो नस नाड़ियाँ हैं, यानी 72 करोड़ 72 लाख 10,201 जो नस नाड़ियाँ हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और जीवन में कभी भी आपको ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, हार्ट ब्लॉकेज नहीं हो सकते कभी भी आपको।
और यह क्या करता है कि शरीर के अंदर 1 मिनट में शरीर का पूरा ब्लड शुद्ध होने के लिए हृदय में जाता है। ऑक्सीजन जो भरते हैं सांस, यानी उससे ऑक्सीकृत होकर के वह शुद्ध हो जाता है। अर्थात 5 मिनट यदि भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो पूरे शरीर के रक्त को आपने 5 बार शुद्ध कर दिया, उसे प्यूरिफाइड कर दिया। अब जब सांस भरने से, सांस नेचुरल तरीके से भरने से आपके रक्त शुद्ध हो जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति का रक्त शुद्ध हो जाए, जिस व्यक्ति का खून शुद्ध हो जाए, वो कभी बीमार हो सकता है, कदापि नहीं हो सकता है। इसीलिए सुबह उठ करके सबसे पहले योग क्लास में भस्त्रिका प्राणायाम करने की व्यवस्था है। और भस्त्रिका प्राणायाम करने से आप एक तो रक्त को शुद्ध कर रहे हैं, दूसरे बात कि आपके अंदर जो कोशिकाएं हैं, जो टिश्यूज हैं, इस जो आपके ऊतक हैं, वह एनर्जाइज हो जाते हैं, वह ऊर्जावान हो जाते हैं। तो आइए ऊर्जावान होकर के, यानी हम अपने शरीर में ईंधन को भर के अब अगली यात्रा की तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो आइए आप सभी को एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करने की अपील करते हुए, इस भस्त्रिका प्राणायाम के विधि विधानों को आपको बताते हुए आपको मैंने इसे जोड़ने का प्रयास किया है। धन्यवाद।